दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज अपने पापा के साथ गोडाउन में आया है, जहां पर उन्होंने कावेरी को बांध कर रखा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं सूरज को लग रहा है कि कावेरी निर्दोष है, लेकिन सूरज के पापा कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे कावेरी को बुरा बताने की। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर कावेरी के खिलाफ सूरज के पापा उसे भड़का रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी सूरज के पापा की चाल है। वो उसे गुंडागर्दी छोड़ने नहीं देना चाहते, ना ही अपनी गृहस्थी बसाने देना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सारा खेल खेल रहे हैं। इस औरत ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है, उसका पाई पाई का हिसाब मैं इस औरत से वसूल करके ही रहूं। एक पगली की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसने गुलाब सिंह को मात देने की कोशिश की, लेकिन अब गुलाब सिंह इससे वो सब कुछ वापस लेगा जो उसने इससे छीना। ये एक्चुअली बाबूजी का थॉट है। तो बाबूजी सोचते हैं इसको मारने के लिए सबसे अच्छा इंसान और सही इंसान सूरज ही होगा, और रखवाली करने के लिए सबसे अच्छा इंसान सूरज ही होगा। तो सूरज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते कि ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें तुझे करनी है सूरज। तो कहीं ना कहीं सूरज जब फर्स्ट टाइम गोडाउन में उन्हें देखता है तो एक बोलते हैं ना मतलब कि कनेक्शन सा सूरज को फील होता है। एंड उस बेचारी के तौर पे उसे सूरज देखता है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बाबूजी एक बोलते हैं ना मनगढ़ंत कहानी बताते हैं कि इस औरत ने मुझे धोखा दिया, ईशा को धोखा दिया, और अगर इसका ये ईशा की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये औरत है। तो कहीं ना कहीं सूरज को आता है गुस्सा, और सूरज वहाँ पे प्रॉमिस कर लेता है, ठीक है बाबूजी, आपको जैसा चाहे, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं इस औरत से साइन करवा के ही रहूँगा। और कहीं ना कहीं सूरज दो हैप्पी है कि एक तो बाबूजी का मैं फेवर भी कर रहा हूँ, दूसरा बाबूजी मुझे अलाउ भी कर रहे हैं कि जा तू अपनी गृहस्थी जीवन जी सकता है। तो ब्रह्मचर्या रहेगा लेकिन गृहस्थी जीवन जी सकता है, वो शादी में तू रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बाबूजी की सिर्फ और सिर्फ चाल है, क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स गुलाब सिंह अगर गेम खेल रहे हैं सो छोटा मोटा तो गेम खेलेंगे नहीं, बड़ा ही खेलेंगे। लेकिन सूरज को देखकर लगता है कि वो अपने बाबूजी की बातों में आ चुके हैं और उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कैसे ईशा सूरज को बचाएगी। बिल्कुल 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 सूरज जितना मतलब कि गुस्सैल है, जितना मतलब बाबूजी के लिए लॉयल है, उतना ही ज़्यादा वाकई वो इंसान भी ईमानदार है एंड शरीफ है। बट वो सिचुएशन के हिसाब से गुंडा बना था, सभी को पता है, सारे फैंस ऑडियंस को पता है। तो अब दरअसल बात ये है कि ये बाबूजी के पास आता है बताने कि मतलब मुझे ईशा जी के साथ जो शादी मैंने की है उस शादी को निभाना है, मतलब मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे गुंडागर्दी छोड़नी है। तो बाबूजी को आता है गुस्सा, लेकिन बाबूजी अपने पूरे गुस्से को निगल लेते हैं। एंड उसी के कुछ समय पहले एक्चुअली ऐसा सिनारियो एंड सिचुएशन आया है कि जो कावेरी है, जैसा कि सभी ऑडियंस को पता है, स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड एंड बीच में भी दिखाई गई थी, ईशा की माँ, जिनको मतलब गुलाब सिंह अंडरग्राउंड में मतलब सालों से कैद करके रखा है और झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि वो भाग गई है अपनी बेटी और पति को छोड़ के, किसी भगोड़ी, मतलब भगोड़ी कहलाती है। तो फाइनली वो कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब गोडाउन से जो रहती है भाग जाती है। छठी मैया की जय। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।